जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हो और इंडियन नेवी में भर्ती होना चाहते हो तो आपके लिए एमआर और एमएनआर के तहत आपको इंडियन नेवी में भर्ती होने का मौका मिल जाता है। 10वीं पास वाले ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, लगातार अभ्यर्थियों के डाउट बना रहता है कि सर एमआर और एमएनआर में भर्ती होने के बाद में इंडियन नेवी में क्या काम करना पड़ता है, साथ ही क्या क्या फैसिलिटीज उनको दी जाती है, प्रमोशन किस बेसिस पे उनका होता है। साथ ही अगर बात करें, अगर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है और अगर आपकी आयु दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 17 साल से लेकर 20 वर्ष तक है, तो आप यहाँ पर भर्ती हो सकते हो इंडियन नेवी एमआर और एमएनआर के पद पर। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं इंडियन नेवी एमआर और एमएनआर के पद पर भर्ती होने के बाद में आपको सबसे पहले आईएनएस चिल्का में आपको प्रशिक्षित किया जाएगा। जितने भी चयनित अभ्यर्थी है सभी को 14 सप्ताह की बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद में उन्हें विभिन्न नौसेना के जो प्रशिक्षण स्थापन है जिनमें उनको ट्रेड आवंटित की जाती है और उसी शाखा के यहाँ पर अनुसार उनको भेजा जाता है। अगर बात करें यहाँ पर तो क्या काम होता है इस बार सेफ एमआर में भर्ती होने के बाद में, सबसे पहले बात करते हैं एमआर के बारे में। सेफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको मेन्यू तैयार करना होता है। शाकाहारी और मांसाहारी इसमें दोनों को शामिल किया जाता है। इसके अनुसार आपको खाना तैयार करना होता है, साथ ही जो राशन का लेखा जोखा है वो भी आपको रखना होता है। इसके अलावा आपका हथियार जो आपको हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और आपकी एमआर एमएनआर के थ्रू भर्ती होने के बाद में आपकी पोस्ट होती है जिसे बोला जाता है स्टीवर्ड। एमआर के थ्रू ये भर्ती होती है। यहाँ पर आपको जो आपको अफसर महस होती है उसमें वेटर के रूप में भोजन परोसने के साथ ही गृह प्रबंधन, जो फंड आते हैं सेना के जो उनका लेखा जोखा आपको रखना होता है। साथ ही शराब और अन्य जो सामग्री होती है उन सभी का मेन्यू आपको तैयार करना होता है। इसके अलावा आपको हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जाता है। साथ ही सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य ड्यूटी भी आपको दी जाती है। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो एमआर एमएनआर के थ्रू एक पोस्ट होती है आपके सैनिटरी हाइजीनिस्ट। आपने नाम तो सुना ही होगा। सैनिटरी हाइजीनिस्ट जो है वो वॉशरूम और अन्य क्षेत्रों में सफाई बनाए रखता है। बिल्कुल दोस्तों, इसका काम होता है वो एज स्वीपर की तरह होता है। इसके अलावा आपको हथियार चलाने का भी प्रशिक्षण यहाँ पर इंडियन नेवी की तरफ से दिया जाएगा। इसके साथ ही संगठन के सुचारू परिचालन के लिए अन्य ड्यूटी भी आपको दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ काम का आपका जो माहौल है वो कैसा रहता है। तो इस शाखा में आप भर्ती होने के बाद में आपको पैसेगत जो आपका कार्य है इन्हें पोत पर ड्यूटी में प्रशिक्षित किया जाता है। जितने भी इंडियन नेवी के शिप्स हैं वहां पर भी आपको ड्यूटी करवाई जाती है। साथ ही उन्हीं छोटे हथियारों को हैंडल करना भी आपको सिखाया जाता है और उन्हीं पोत के अवतरण और बोर्डिंग पार्टी के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। और ये सभी क्रियाकलापों में शामिल होते हैं जो पोत पर चलाया जाता है। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ 14 सप्ताह की जो ट्रेनिंग है उसके बाद ही आपको आगे की प्रक्रियाओं में भेजा जाता है। उसके अलावा आपको दोस्तों मैं बताता हूँ प्रोफेशनल कोर्स करवाए जाएंगे भर्ती होने के बाद में। अगर आप 12वीं पास है तो आप 12वीं पास है या ग्रेजुएट है तो आपको प्रोफेशनल कोर्स यहाँ पर करवाए जाते हैं। उसके साथ ही आप विभिन्न विश्वविद्यालयों से समतुल्य अर्हता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते हैं। आपकी जैसे ही 15 साल की सेवा समाप्ति हो जाएगी उसके बाद में आपको एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर दर्जा भी यहाँ पर दिया जाएगा। उसके अलावा मैं बताता हूँ इंडियन नेवी एमआर और एमएनआर के पद पर भर्ती होने के बाद में आप सभी को इंडियन नेवी में सेलर बनने का भी मौका मिल जाता है। प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा होता है टाइम टू टाइम। यहाँ पर अगर आप 12वीं पास है और 12वीं में अगर आपके साइंस में थे तो आप एसएसआर और AA के पद पे भी आगे जाके भर्ती हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों।